महाभारत की कथा में हमने हमेशा शकुनी को एक खलनायक, एक षड्यंत्रकारी और एक कुटिल व्यक्ति के रूप में देखा है। उसने अपने छल और कपट से पूरे कुरु वंश को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में जब शकुनी अपनी मौत के बिल्कुल करीब था, तो उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अचानक द्रौपदी से मिलने की इच्छा क्यों जताई? ये वही द्रौपदी थी जिसके अपमान ने इस भयानक युद्ध की नींव रखी थी। आखिर एक मरते हुए व्यक्ति के मन में ऐसा क्या था जो वह सिर्फ द्रौपदी को ही बताना चाहता था? जब शकुनी ने अपना आखिरी सच द्रौपदी को बताया, तो उसे सुनकर न सिर्फ द्रौपदी बल्कि पांचों पांडव भी सन्नाटे में आ गए। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कर्म, नियति और छुपे हुए सत्य का एक विशाल महासागर है। अगर आपने इस कहानी को यहाँ बीच में छोड़ दिया, तो आप उस अत्यंत गूढ़ रहस्य से अनजान रह जाएंगे जो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने आजीवन सिर्फ बदला, छल और कुटिलता की भाषा बोली, वह अपने अंतिम क्षणों में क्या चाहता होगा? क्या उसे अपने भयंकर पापों का कोई पश्चाताप था, या फिर उसके पास कोई ऐसा गहरा राज था जो आज तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपा हुआ था? जब ये खबर पांडवों तक पहुंची कि शकुनी द्रौपदी से मिलना चाहता है, तो उनके क्रोध और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आइए इस वीडियो में इस रोमांचक और सोच बदलने वाली कथा की शुरुआत करते हैं और उस अनकहे सच को जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर सिर्फ धूल, रक्त और टूटे हुए रथों का हृदय विदारक दृश्य बिखरा पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पृथ्वी भी इस भारी विनाश और रक्तपात से कराह रही हो। सूर्य अस्त होने को था और उसी के साथ कई महान योद्धाओं का जीवन भी हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। इन सब के बीच इस महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाने वाला शकुनी जमीन पर घायल और असहाय पड़ा था। महाबली भीम के भयानक गदा प्रहार ने उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आंखों में डर या मौत का खौफ नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा काम बचा हो। उसने मुश्किल से आंखें खोली और द्रौपदी को बुलाया। जब ये संदेश पांडवों के पास पहुंचा कि मरणासन शकुनी द्रौपदी से मिलने की जिद कर रहा है, तो वहां सन्नाटा छा गया। भीम का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने कहा कि जिस पापी ने द्रौपदी के भरी सभा में चीरहरण की नींव रखी, उसे अंतिम समय में उससे मिलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा शांति और सत्य के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने समझाया कि मौत के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, शायद कोई बड़ा रहस्य हो। इधर जब द्रौपदी ने ये सुना, तो उसके अंदर क्रोध और जिज्ञासा का भारी तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा छल है। फिर भी द्रौपदी ने यह फैसला किया कि वह जाएगी और देखेगी कि आखिर शकुनी के मन में अंत समय में क्या चल रहा है। जब द्रौपदी रणभूमि में घायल शकुनी के पास पहुंची, तो समय जैसे वहीं ठहर गया। एक और वह महान स्त्री खड़ी थी जिसने आजीवन अन्याय, अपमान और पीड़ा की सारी सीमाएं झेली थीं, और दूसरी ओर जमीन पर वो व्यक्ति पड़ा था जिसने उस अन्याय और अपमान की पूरी पटकथा लिखी थी। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में पूरा अतीत जैसे उनके सामने फिर से जीवित हो उठा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शकुनी की आंखों में हमेशा रहने वाली वह धूर्तता और चालाकी पूरी तरह से गायब थी। उसकी जगह एक थकान और अनकहे सत्य का भार था। शकुनी ने द्रौपदी को देखकर धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, द्रौपदी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेहद घृणा करती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी सोच बदल देगा। द्रौपदी ने कठोरता से जवाब दिया कि तुम्हारी कोई भी बात उसके घाव नहीं भर सकती। लेकिन शकुनी ने अपने जीवन का सबसे दर्दनाक रहस्य खोलना शुरू किया। उसने बताया, तुमने मुझे हमेशा एक कुटिल षड्यंत्रकारी समझा, लेकिन कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे वैसा बना देते हैं। शकुनी ने द्रौपदी को बताया कि कैसे उसके पूरे परिवार को हस्तिनापुर में बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हें रोज खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था, ताकि वे तड़प तड़प कर धीरे धीरे मरें।
शकुनी ने रोते हुए कहा, मैंने अपने पिता और भाइयों को अपने ही सामने भूख से तड़पते और मरते हुए देखा है। मैं असहाय था। उस दिन मेरी आत्मा मर गई थी और सिर्फ बदले की आग ने जन्म लिया था। ये सुनकर द्रौपदी पहली बार अंदर से थोड़ी विचलित हुई। द्रौपदी के मन में अभी भी अपमान की भयंकर आग जल रही थी। उसने पूछा, तो क्या तुम्हारे इस दर्द ने तुम्हें मुझ जैसी निर्दोष स्त्री के साथ अन्याय करने का अधिकार दे दिया? शकुनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं द्रौपदी, तुम्हारा कोई दोष नहीं था और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है कि मेरे बदले की आग में तुम्हें भारी पीड़ा सहनी पड़ी। लेकिन शकुनी ने आगे जो कहा उसने द्रौपदी को पूरी तरह हैरान कर दिया। उसने समझाया कि यह युद्ध सिर्फ द्रौपदी के अपमान से शुरू नहीं हुआ था। ये युद्ध तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब हस्तिनापुर की व्यवस्था अंदर से सड़ चुकी थी। अधर्म ने पूरी तरह धर्म की जगह ले ली थी। शकुनी ने कहा, मैंने तो सिर्फ उस आग को हवा दी जो वहां पहले से ही जल रही थी। शकुनी की बातों में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा था। उसने द्रौपदी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस महाभारत में जो कुछ भी हुआ वो सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम्हारा चीरहरण कोई आम घटना नहीं थी। वो एक ऐसा क्षण था जहाँ से धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई की शुरुआत होनी थी। तुम्हारा वह अपमान ही वह चिंगारी बना जिसने पूरे आर्यावर्त को ये दिखाया कि अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है। शकुनी ने समझाया कि अगर वह भयंकर अपमान न होता तो पांडव कभी उस अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते और धीरे धीरे अधर्म पूरी दुनिया को निगल जाता। शकुनी की यह बातें द्रौपदी के दिमाग को झकझोर रही थी, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि यह बहुत बड़ा सच हो सकता है। शकुनी अब मौत के बेहद करीब था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसने कहा, हर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए कुछ लोगों को सामने आना पड़ता है। कुछ लोग महान नायक बनते हैं और कुछ लोगों को खलनायक बनना पड़ता है ताकि धर्म की अंतिम जीत सुनिश्चित की जा सके। ये सुनकर द्रौपदी अंदर तक कांप उठी। क्या सच में शकुनी खुद को धर्म की स्थापना का एक माध्यम मान रहा था? शकुनी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं पापी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर मेरे पापों की वजह से इस धरती पर धर्म की दोबारा जीत हुई है तो शायद यही मेरी नियति थी। शकुनी ने पूरी तरह मान लिया था कि उसने अपना किरदार पूरा किया। शकुनी ने अपने अंतिम शब्दों में द्रौपदी से कहा, तुम्हारी पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं गई द्रौपदी, तुम्हारा अपमान ही वह चिंगारी था जिसने इस अधर्म के बड़े साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। इतना कहकर शकुनी की आंखें धीरे धीरे हमेशा के लिए बंद होने लगीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार फेंका हो। शकुनी की अंतिम सांसों के साथ ही जैसे एक पूरे युग का अंत हो गया। द्रौपदी वहीं स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। उन आंसुओं में एक गहरी समझ थी। जिस शकुनी से वह आजीवन नफरत करती थी, आज उसके आखिरी शब्दों ने द्रौपदी के देखने का नजरिया ही बदल दिया था। उसे एहसास हुआ कि नियति के खेल कितने अनोखे होते हैं। जब द्रौपदी लौटकर पांडवों के पास आई तो सभी उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। भीम ने बेचैनी से पूछा, उस कुटिल ने मरते वक्त क्या कहा? द्रौपदी ने शांत स्वर में शकुनी के सारे शब्द दोहरा दिए। उसने बताया कि कैसे शकुनी खुद को सिर्फ एक माध्यम मानता था और कैसे उसका अपमान एक बड़ी योजना का हिस्सा था। ये सुनकर पांचों पांडव सन्नाटे में आ गए। अर्जुन हैरान था और हमेशा सीधा सोचने वाला भीम भी चुप हो गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यही धर्म का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर हर युग में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग पात्रों का इस्तेमाल करता है। कोई नायक बनता है तो कोई खलनायक। पांडवों को पूरी तरह समझ आ गया था कि जीवन का सत्य हमेशा बेहद गहरा होता है। दोस्तों, शकुनी और द्रौपदी के इस आखिरी संवाद से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में हम जिसे जो समझते हैं जरूरी नहीं कि सच वही हो। हर इंसान का एक बाहरी रूप होता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी और उसकी नियति उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है।
कभी कभी सबसे बड़ा खलनायक भी सत्य और धर्म की स्थापना का जरिया बन जाता है, बस हमारी देखने की दृष्टि अलग होती है। अगर आपको महाभारत का यह अनकहा रहस्य और सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आप शकुनी के इस विचार से कितना सहमत हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।